अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, 5 अगस्त के एहतजाज को 2 दिन बाकी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क के अंदर एक बड़ी कंपेन करने के लिए जा रही है। दूसरी जानब इमरान खान ने अडयाला जेल से एक इंतहाई अहम पैगाम भी जारी कर दिया है और पाकिस्तान का मीडिया कल जो पूरी ढिठाई के साथ झूठ बोलता रहा, इमरान खान ने उसको भी बेनकाब किया है। ईरान के सदर जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, उस हवाले से एक बड़ा इंकशाफ किया गया है कि वो पाकिस्तान क्यों आए हैं। वो पाकिस्तान की हुकूमत के सामने एक डिमांड रखना चाहते हैं, एक गुजारिश करना चाहते हैं। इमरान खान के बच्चों के हवाले से एक बड़ी अहम खबर है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। और एक पाकिस्तान के बड़े सहाफ़ी हैं, अक्सर वो खबरें देते हैं। उनसे सवाल हुआ कि अगर इमरान खान आपसे कॉन्टेक्ट करें, अगर इमरान खान अडयाला जेल से आपको फ़ोन करें, तो आप इमरान खान को क्या मशवरा देंगे। तो जो उन्होंने मशवरा दिया है उस पर भी बात करते हैं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। सबसे पहले नंबर पे मैं इमरान खान का पैगाम आपके सामने रखता हूं, जो इमरान खान ने अडयाला जेल से जारी किया। यह इंतहाई अहम पैगाम है और इसमें इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि अब आगे हम क्या करने के लिए जा रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि तमाम पाकिस्तानियों को मुल्क पर मुसल्लत जुल्म के निज़ाम के खिलाफ हकीकी आज़ादी की तहरीक का हिस्सा बनना चाहिए। हम यकजा होकर मुकाबला करेंगे तो ये जुल्मत का निज़ाम ज़रूर ज़मीन बोस होगा। मजीद इमरान खान ने कहा कि 5 अगस्त को शुरू होने वाली तहरीक उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक मुल्क में जमहूरियत अपनी असल रूह के साथ बहाल नहीं हो जाती। ये भी कहा कि अब अवाम निडर हो चुके हैं, हर खौफ का बुट टूट चुका है। ये भी कहा कि 5 अगस्त के बाद 14 अगस्त की तारीख भी इसी सिलसिले में अहम तरीन है। इमरान खान ने कहा कि 14 अगस्त 1947 को हमने बैरूनी गुलामी से आज़ादी हासिल की थी। अब हमें गुलामी की उससे भी बदतर सूरत हाल का सामना है, जहां तमाम अदारों को अपाहज करके सारे बुनियादी हकूक मुअत्तल कर दिए गए हैं। जैसे हमारे आबाउजदाद ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जदोजहद करके आज़ादी हासिल की थी, हमें भी इस करप्ट निज़ाम से आज़ाद होना है और गुलामी को ठुकराना है। इमरान खान ने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के लिए वैसे ही कठपुतली का किरदार अदा कर रही हैं जैसा काफ लीग ने मुशर्रफ के लिए किया था। इमरान खान ने कहा कि उनका किरदार सियासी जमात का नहीं, एस्टेब्लिशमेंट के पॉलिटिकल फ्रंट का है। इसी आड़ में करप्शन और लूट माल का सिलसिला भी जारी है। आपको पता है कि कभी चीनी का स्कैंडल आ जाता है, कभी आटे का स्कैंडल आ जाता है, कभी पावर सेक्टर का स्कैंडल आ जाता है, कभी ये पता चलता है जी पंजाब के अंदर अरबों रुपए की खुर्द-बुर्द हुई है। अडयाला जेल से इमरान खान कह रहे हैं कि भाई लूट मार का सिलसिला जारी है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत अबायर, वो इस हवाले से एक बड़ी आवाज़ उठाने में अभी तक नाकाम नजर आती है। इमरान खान ने मजीद कहा कि 77 साल लगाकर पाकिस्तान में मुश्किल से चंद अदारे खड़े हुए थे। इमरान खान ने कहा कि यहाँ बार बार मार्शल लॉ लगते रहे, जिसने इस अमल को दुश्वार बनाया, मगर फिर भी अदारे मौजूद थे। लेकिन आसिम मुनीर के मार्शल लॉ ने सिर्फ अपने इक़्तिदार की तवालत के लिए इन अदारों को भी एक एक करके तबाह कर दिया है। सबसे पहले इंतखाबी फ्रॉड करके अवाम का वोट चोरी किया गया और चोरों को मुल्क पर मुसल्लत करके जमहूरियत का खात्मा किया गया। फिर कहा कि फिर मीडिया का गला घोटा गया, मुल्क में बदतरीन सेंसरशिप लगाई गई और अब अदलिया को 26वीं आईनी तरमीम करके एक सरकारी अदारा बना दिया गया है। यह भी कहा कि ऊपर से लिखी लिखाई सजाएं जजिस के हाथ में थमा दी जाती हैं। जजिस खुद इस बात का इतराफ़ करते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमें जो थमाया जाता है हम उसके ऊपर साइन कर देते हैं। इस वक्त मुल्क में अदलिया मुकम्मल तौर पर मफलूज है। यहाँ कैंगरो कोर्ट्स चल रही हैं और जो हर तरह से कानून की धज्जियाँ बखेर रही हैं। इन अदालतों से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है। ये अदालतें कानून की नहीं, सिर्फ आसम लॉ की पैरवी करती हैं। इसी के मुताबिक सब ट्रायल चलते हैं और सजाएं होंगी। ये सब ट्रायल ऑन रिकॉर्ड हैं। आज नहीं तो कल जब हकीकत सबके ऊपर अयां होगी, तो किस जज ने इंसाफ की पैरवी की और किस जज ने यजीद वक्त की पैरवी की, ये पाकिस्तान की तारीख बताएगी। ये इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कहा है। मजीद कहा कि रावलपिंडी के अंदर, लाहौर के अंदर, सरगोदा के अंदर और फैसलाबाद के अंदर अदालतों के जरिए हमारी पार्टी रहनुमाओं को, हमारे मेंबरान असेंबली को और कारकुनान को झूठे केसेस में सजाएं दिलवाकर हमारी तहरीक का रास्ता रोकने की एक नाकाम कोशिश की गई। यह भी कहा कि हक परस्ती की पदाश में सजाओं के हकदार ठहराने वाले पार्टी लीडरशिप को और कारकुनान को खसूसी खराज तहसीन पेश करता हूँ। पाकिस्तान की एक तारीख है कि जिसके ऊपर कांटा लगाया जाता है वो किसी न किसी तरीके से दोबारा इक़्तिदार के अंदर आ जरूर जाता है। एक वक्त था पीपल्स पार्टी के ऊपर कांटा था, आई दोबारा इक़्तिदार में। फिर नून लीग के ऊपर 2 दफ़ा कांटा लगा,
आई दोबारा इक़्तिदार में, अब इमरान खान के ऊपर काटा है, ऐन मुमकिन है कि इमरान खान दोबारा इक़्तिदार के अंदर आए और ये सारे के सारे लोग जिनके बारे में इमरान खान कह रहे हैं कि इन्होंने जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं, इमरान खान इनको अपने साथ बिठाकर पूरी कौम से खिताब करें और ये बताएं कि ये लोग जमहूरियत के वफादार हैं, इन्होंने जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। और ये पाकिस्तान में हो सकता है भाई, यहाँ पर कुछ भी होता है। आगे आ जाए जी। इमरान खान ने कहा कि सिकंदर सुल्तान राजा ने हाई कोर्ट की अपीलों का इंतजार किए बगैर हमारे मेंबरान असेंबली को नाअहल करार दे दिया। तारीख जब भी लिखी जाएगी सिकंदर सुल्तान राजा का नाम स्याह तरीन हरूफ में दर्ज होगा। इस शख्स ने 1.5 साल में 17 सीटों वाली जमात को 2/3 अक्सरियत दिलवाने में सबसे अहम किरदार अदा किया है। मुल्क का निज़ाम उनके हाथों में दे दिया गया है जिन्होंने आवाम का वोट और पैसा दोनों चोरी किया। जो लोग आइन और जमहूरियत के साथ खड़े हुए उनको जेलों के अंदर डाल दिया गया ताकि इस मुल्क में कोई जमहूरियत का नाम लेवा बाकी ना रहे। मजीद इमरान खान ने कहा कि हमारे जो मेंबरान असेंबली नाजायज तरीके से नाअहल किए गए हैं उनकी जगह ज़िमनी इंतखाबात में किसी को खड़ा नहीं किया जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने कई तरह की मुश्किलात झेल कर इंतखाब लड़ा था और मुसलसल तरीके इंसाफ के साथ खड़े रहे, लिहाजा ज़िमनी इंतखाबात में तरीके इंसाफ हिस्सा नहीं लेगी। और आखिर में इमरान खान ने जो पैगाम जारी किया था अली अमीन गंडापुर के हवाले से, जिस पर पाकिस्तान के मीडिया ने झूठ बोला, ढिठाई के साथ झूठ बोला कि इमरान खान ने कहा कि अली अमीन गंडापुर इस्तीफा दे दे। अब जरा वो सुन लें। इमरान खान ने कहा कि अली अमीन गंडापुर को वाज़ेह पैगाम देता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों में वफाक को एक और फौजी ऑपरेशन की हरगिज़ इजाज़त नहीं देनी चाहिए। फौज और अवाम आमने सामने आने से फौज का अदारा तबाह होता है। ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है, वहां के निज़ाम के मुताबिक बातचीत से मसाइल का हल करें। अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुसलमान मुल्क है, उनके साथ भी तल्लुकात बेहतर होने चाहिए और मसाइल पर बैठ कर बात करनी चाहिए। ये वो सारे का सारा पैगाम था जो इमरान खान का था, मैंने आपके सामने रख दिया। अब जरा आगे आ जाए। असद तूर साहब ने एक बात की है, कहते हैं कि राना सनाउल्लाह ने सिर्फ एक भड़क मारी थी कि कासिम और सलमान अगर पाकिस्तान आए तो हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे, और फिर ऐसा डंडा आया था कि 2 हफ्ते तक ये लोग सफाइयां देते रहे थे। और अब कासिम और सलमान की वजह से हुकूमत बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि डराया भी गया, धमकाया भी गया, इनडायरेक्टली पैगामात भी दिए गए, लेकिन इमरान खान के बच्चों ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हम पाकिस्तान आएंगे, हम अपने वालिद इमरान खान के साथ मिलेंगे, हम जाना चाहते हैं अडयाला जेल, जिस जगह पर उनको कैद करके रखा हुआ है, हम देखना चाहते हैं कि वो जगह कैसी है, कौन सी सहूलियात एक साबिक वज़ीर आज़म को दी जा रही हैं, हमारे वालिद को दी जा रही हैं। अब उन्होंने पाकिस्तान आना है और उन्होंने वीज़ों के लिए पाकिस्तान के हाई कमीशन में लंदन के अंदर दरखास्तें भी दायर कर रखी हैं, और उसका जो ट्रैकिंग नंबर है वो भी बाहर आ चुका है भाई, वो भी सोशल मीडिया के ऊपर आ चुका है। जो झूठ बोला गया था जी दरखास्तें दी नहीं है। और अब सोमवार वाले दिन जो है वो जमायमा खान के वकील, उनकी जो कानूनी टीम है वो भी वहां पर जाएगी, पूछेगी जाके उनको भी क्या मसला, वीज़ा जारी क्यों नहीं कर रहे। और अगर आगे से कहा गया जी पाकिस्तान की हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी, वज़ीर दाखिला ने क्लियरेंस नहीं दी कि वीज़ा जारी नहीं कर सकते, तो यह भी इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर एक ब्रेकिंग न्यूज़ होगी कि इमरान खान को उनके बच्चों से मिलने के लिए रोक दिया गया, उनको वीज़ा जारी नहीं किया गया। हालांकि इमरान खान वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि मेरे बच्चे सिर्फ मुझसे मिलने आएंगे, वो किसी एहतजाज का या तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे, वो सिर्फ मुझसे मिलना चाहते हैं। और बच्चों का हक है वो अपने बाप से मिलें, आए और देखें, बातचीत करें इमरान खान के साथ। और जब वो मिलेंगे ना इमरान खान के साथ, उसके बाद फिर वो बाहर आकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वो बड़ी धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान आने से पहले इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यूज दिए हैं, इसी तरह वो पाकिस्तान में आकर इमरान खान से मुलाकात करके जब वापस जाएंगे तो फिर भी वो इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देंगे और बताएंगे कि हमारे वालिद इमरान खान के साथ हमारी जेल में क्या गुफ्तगू हुई है, उन्होंने हमें क्या बताया है और उनको किस हाल के अंदर जेल के अंदर रखा हुआ है। आगे आ जाए जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा है आमिर मुगल साहब, उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है। उन्होंने एक सांचा पकड़ रखा है, वो आपने अक्सर देखा ना कि दीवारों के ऊपर जो है वो एक सांचा रख के पेंट किया जाता है, तो जो भी वो सांचा हो वो दीवार के ऊपर प्रिंट हो जाता है। अब सांचा है 804 का, 804 लिखा हुआ है, नीचे इमरान खान की तस्वीर है और नीचे लिखा हुआ है अवामी फील्ड मार्शल। आमिर मुगल साहब कहते हैं कि अब पूरे पंजाब की दीवारों पर सिर्फ अवामी फील्ड मार्शल इमरान खान लिखा नजर आएगा। उन्होंने कहा जी हमने 1000 से ज्यादा फ्रेम बना लिए हैं और अब ये फ्रेम पूरे पंजाब के अंदर फैलने के लिए जा रहे हैं। ये बेसिकली एहतजाज का एक तरीका है। जब आप लोगों को जो एहतजाज का एक पुरअमन तरीका होता है, लोग बाहर निकलते हैं, प्ले कार्ड्स पकड़े रखे हैं, पुरअमन की बात कर रहा हूं मैं, जलाओ गिराओ की बात नहीं कर रहा, पुरअमन एहतजाज की तोड़ फोड़ की बात नहीं कर रहा। पुरअमन एहतजाज जब उससे भी आप लोगों को रोकते हैं
तो फिर लोग नए नए तरीके निकालते हैं। पिछले साल मुझे अच्छे तरीके से याद है कि 14 अगस्त की रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिबर्टी चौक की कॉल दे रखी थी और वहां पर तहरीक इंसाफ का झंडा पकड़ना जुर्म था, पुलिस वाले घसीट के वैन के अंदर डालते थे। तो फिर लोगों ने वहां पर क्या किया, जब ये रास्ते रोके गए, लोग वहां पर किसी किस्म की कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहे थे, गिराव जलाव नहीं कर रहे थे, जश्न आज़ादी मनाने के लिए आए थे, लेकिन तहरीक इंसाफ के झंडे भी साथ लेकर आए थे, पाकिस्तान के झंडे भी साथ लेकर आए थे। तो तहरीक इंसाफ के झंडे को पकड़ना वहां पर जुर्म ठहरा। फिर लोगों ने क्या किया, गुब्बारों के साथ इमरान खान की तस्वीरें उड़ाई, गुब्बारों के साथ तहरीक इंसाफ के झंडे उड़ाए, ड्रोन्स के साथ तहरीक इंसाफ के झंडे उड़ाए। जब आप नॉर्मल रास्ते को रोकते हैं तो फिर लोग दूसरे रास्तों को तलाश करते हैं, और यह भी दूसरा रास्ता है। फिर लोग कभी अपने घरों पर झंडे लगाते हैं, अपनी गाड़ियों पर स्टिकर लगाते हैं, अपनी मोटरसाइकिलों के ऊपर झंडे लगाते हैं। तो ये एहतजाज के नए नए तरीके हैं। नजम सेठी साहब ने एक बड़ा दावा किया जी, ईरान के सदर के हवाले से, वो जो पाकिस्तान के दौरे के ऊपर है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने वाज़ेह तौर पर उनके सामने ये बयान दिया है और ये पूरी दुनिया तक पैगाम चला गया है कि पाकिस्तान की कौम ईरान के साथ खड़ी है। नजम सेठी साहब कहते हैं कि ईरान के जो हुकूमत है वो पाकिस्तान की हुकूमत को ये कहना चाहती है कि अगर अमेरिका इस खित्ते के अंदर वापस आता है, अगर आप अमेरिका को स्पेस दोबारा देते हैं तो हमारे लिए अच्छा खासा मसला हो सकता है। ये उन्होंने बात की है। एक इंटरनेशनल जरीदा जी राइटर्स, उनकी जानिब से एक बड़ा दावा किया गया। उन्होंने कहा कि एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ऑपरेशन रूम के साथ वाले कमरे में कई रोज मैट्रेस पर सोते रहे जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की कॉन्फ्लिक्ट आपस में चल रहा था। उन्होंने कहा कि भारतीय त्यारे रडार पर आए तो J-10C त्यारे उड़ाने का हुक्म दिया गया, और फील्ड मार्शल जो हमारे एयर मार्शल हैं उन्होंने कहा कि राफेल को निशाना बना, और फिर हमारे शहीदों ने जो राफेल्स की लाइनें लगाई हैं वो दुनिया के अंदर अब एक तारीख बन चुकी है। आज तक मोदी सर उठाकर अपनी कौम के सामने बात नहीं कर सका, और वहाँ के अपोजिशन लीडर कहते हैं कि भाई सारे के सारे राफेल निकालो बाहर और दिखाओ दुनिया को कि हमारे राफेल हमारे पास हैं, नहीं गिरे। लेकिन मोदी हुकूमत के अंदर इतनी जुर्रत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी सैनिकों ने अच्छा खासा उनको नुकसान पहुंचाया है। आगे आ जाए, एक और चीज़ आपके सामने रख दूँ। कामरान शाहिद साहब से एक सवाल हुआ, बड़े साफ़ी हैं जी माशाल्लाह, कि अगर अडयाला जेल से इमरान खान साहब आपको अप्रोच करते हैं, फ़ोन करते हैं, मशवरा मांगते हैं, तो आप क्या मशवरा देंगे इमरान खान? तो कामरान साहब कहते हैं जी मैं मशवरा ये दूंगा, कामरान शाहिद साहब, कि जी इमरान खान मुआहदा कर ले, सुलह कर ले, डील कर ले एस्टेब्लिशमेंट के साथ। इससे कबल भी, और क्योंकि ये इमरान खान पे क्रॉस, कहते हैं जी क्रॉस लगा हुआ है, इससे कबल भी बहुत से लोगों पे क्रॉस लगा, और फिर तारीख ने देखा कि वो लोग दोबारा इक़्तिदार के अंदर वापस आए। तो ये पाकिस्तान है भाई, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ऐन मुमकिन है कि इमरान खान बहुत जल्द इक़्तिदार के अंदर वापस आए। शाहिद खाकान अब्बासी ने एक बात की है, कहते हैं कि वो जमात जो घर में बैठकर 100 सीटें जीत लेती थी, 8 फरवरी को सिर्फ 17 सीटें उनको मिली हैं, और बाकी सीटें उनको जहेज के अंदर दी गई हैं, नून लीग को। अब ये जहेज के अंदर सीटें कैसे मिली हैं? वो एक वीडियो क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल होता है कभी कभी मोहम्मद मालिक और ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पे, जिसमें मोहम्मद मालिक ख्वाजा आसिफ को कहते हैं कि एक वक्त था जब आप मुज़ाहमत की सियासत करते थे, अब आप मुफाहमत की सियासत करते हो। और ये मुफाहमत की नहीं, मुनाफकत की सियासत है। वो कहते हैं कि तब आप कहते थे वोट को इज्जत दो, और अब आप किसी और पटरी के ऊपर चल रहे हैं, और उस पटरी के ऊपर चलने की वजह से ही ये सारा कुछ हो रहा है। यानी कि 17 सीटें जीती हैं और आगे से आपको 2/3 अक्सरियत की हुकूमत दे दी गई है। आगे आ जाए जी, हबीब अकरम साहब ने एक बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा जी हुकूमत एक बहुत बड़ी वारदात डालने के लिए जा रही है। उन्होंने कहा जी 27वीं आईनी तरमीम लाई जाएगी, जिसमें जजेस की उम्र में इजाफा किया जाएगा। तय किया जा रहा है कि 27वीं आईनी तरमीम कुछ अरसे के बाद आएगी, क्योंकि कुछ जजेस से मौजूदा निज़ाम खुश नहीं है, वो रिटायर्ड हो जाए, उसके बाद ये 27वीं आईनी तरमीम लाई जाएगी। आखिर में जी शेर अफजल खान मरवत साहब ने एक ट्वीट किया, जरा गौर से सुन लीजिएगा। शेर अफजल खान मरवत साहब अभी भी पता नहीं कौन सी दुनिया के अंदर घूम रहे हैं। कहते हैं कि पीटीआई के कारकुनों के नाम अलीमा खान ने पार्टी को 9 मई जैसे हालात से दो चार कर दिया। मैं खान साहब के लिए अपना किरदार अदा करना चाहता हूं, मगर मुझे अवाम और खुद के दरमियान कोई मुदाखलत नहीं चाहिए। जैसे 9 मई के बाद मैंने एहतजाज की क़यादत की, मुझे पूरे पाकिस्तान में अवाम को मुतहर्रिक करने के लिए कम से कम 1 माह दरकार है। इसलिए एहतजाज को नई तारीख देनी होगी। पार्टी मेरे साथ नाइंसाफ़ी और बेइज्जती पर माफ़ी मांगे। अलीमा खान, सलमान कमराजा समेत सासी ग्रोह को निकाले। मेरे मुतालबात बुलंदो बाला और वाज़ेह हैं। कारकुन पीटीआई पर दबाव डालें कि अलीमा खान और सलमान कमराजा को फौरी बाहर निकालें। अगर मैं नाकाम हुआ तो हमेशा के लिए सियासत से गायब हो जाऊँगा। शेर अफजल खान मरवत साहब, बड़े अदब एहतराम से, आप किसी भूल के अंदर आपको अलीमा खान और सलमान कमराजा ने बाहर नहीं निकाला, आपको डायरेक्टली इमरान खान ने बाहर निकाला है।
और जब इमरान खान ने बाहर निकाला है तो वापसी का रास्ता भी इमरान खान ही बना सकते हैं। तो आप अडयाला जेल के अंदर पैगाम भेजें इमरान खान को, वो हो सकता है कहें कि ठीक आओ बाहर निकलो, तुम भी एहतजाज करो। अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।